हेलो दोस्तों, स्वागत है जीके विक्रम स्टडी ट्यूब चैनल में आप सबका। दोस्तों, 100 प्रश्न जीके का इस वीडियो में लेके आए हैं जो बार बार आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके दोस्तों के यहाँ शेयर भी कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य जो है ये भारत का कौन सा हो जाएगा? दोस्तों बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, केवलादेव, जो कि सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। चलिए अगला क्वेश्चन, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बना है? तो सेकेंड क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सोन नदी पर बना है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इंदिरा गांधी नहर ये किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, सतलुज नदी से प्राप्त करती है दोस्तों जल, इंदिरा गांधी नहर। चलिए अगला क्वेश्चन, दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना ये हो जाएगा किस नदी पर? चिनाब नदी पर। आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर, चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए जाना जाता है? गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए जाना जाता है? आंसर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हिम तेंदुआ प्राणी के लिए जाना जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो नल सरोवर बर्ड सेंचुरी स्थित जो है ये हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात राज्य में। सी आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा गया है, तो बताइएगा शुक्र ग्रह, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला है, किस ग्रह का घूर्णन काल सबसे कम है? तो किस ग्रह का घूर्णन काल जो है सबसे कम है? आंसर हो जाएगा डी, बृहस्पति ग्रह का। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह होते हैं? तो शनि ग्रह के जो है ये सर्वाधिक उपग्रह होते हैं। आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किए थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इनके द्वारा जो है होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। बी आंसर हो जाएगा आपका, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। बी आंसर दोस्तों हो जाएगा 1919 ईस्वी में जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है भारत का वायसराय था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय, वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सी आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन का संबंध था ये तुर्की के खिलाफ से। आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, तुर्की के खिलाफ से। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन,
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी कब? 9 दिसंबर 1946 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यंग बंगाल आंदोलन किससे जुड़ा था? यंग बंगाल आंदोलन जुड़ा हुआ है दोस्तों किससे? तो देखिएगा आंसर डी हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरो जियो से जुड़ा हुआ है यंग बंगाल आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों सिंगापुर में किए थे 1943 में। सी आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? गदर आंदोलन की शुरुआत हुआ था दोस्तों किस देश से? तो बताइएगा अमेरिका देश से में, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किए थे अली बंधु ने। अली बंधु, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मेघना नाम से जानी जाती है। बी आंसर की जगह मेघना नाम से। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, बाल तोरो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? बाल तोरो ग्लेशियर ये हो जाएगा दोस्तों काराकोरम में। काराकोरम में, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मैकाल पहाड़ सीमा किस राज्य में स्थित है? मैकाल पहाड़ सीमा जो है ये दोस्तों आपका ए आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है मैकाल पहाड़ सीमा। 25 नंबर क्वेश्चन आता है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति दोस्तों आपका हो जाएगा तिलहन से संबंधित, तिलहन, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? पाक जल डमरू मध्य ये कौन कौन देश के बीच में स्थित है? तो बताइएगा आंसर भारत और श्रीलंका के बीच में। सी आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में हो जाएगा। डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत का झील नगरी किसे कहा जाता है? तो भारत का झील नगरी कहा जाता है नैनीताल को। नैनीताल, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेंच टाइगर रिजर्व किस दो राज्य में फैला है? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है दो राज्यों में फैला हुआ है। वो कौन कौन सा राज्य आता है? तो मध्य प्रदेश राज्य और महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी से टिहरी डैम को पानी प्राप्त होता है? तो टिहरी डैम को जो है पानी प्राप्त होता है कौन से नदी से? तो याद रखना है भागीरथी नदी से, भागीरथी। सी आंसर हो जाएगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? कौन से फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? तो बताइएगा पपीते फल में। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों पपीता में। अगला क्वेश्चन, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये ब्रिटेन देश के सहयोग से जो है स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो नेफा के नाम से जो है पहले जानते थे अरुणाचल प्रदेश राज्य को। डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है डी, अरुणाचल प्रदेश राज्य को जो है नेफा के नाम से जाने जाते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, रावी नदी का ऋग वैदिक नाम क्या था? रावी नदी का ऋग वैदिक नाम था पारूसनी। पारूसनी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? यमुना नदी में जो है नहीं मिलती है दोस्तों, तो कौन सी नदी हो जाएगा? सोन नदी। आपका आंसर ए, सोन नदी। अगला प्रश्न, स्थल व समुद्री हवाएं किस कारण उत्पन्न होती है? तो स्थल व समुद्री हवाएं जो है ये संवहन के कारण उत्पन्न होती है। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों संवहन। अगला है
सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? कहाँ स्थित है दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क? तो ये हो जाएगा दोस्तों लद्दाख में, बी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में मोनाजाइट का सर्वाधिक भंडार है? मोनाजाइट का सर्वाधिक भंडार जो है ये कौन से राज्य हो जाएगा भारत के? तो भारत के केरल राज्य में जो है सर्वाधिक भंडार है किसका? मोनाजाइट का। आंसर एक हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए, भारत के पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है बताइएगा? तो पश्चिमी घाटों का सबसे ऊंचा शिखर भारत के कौन सा हो जाएगा? अन्नामुडी, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा अन्नामुडी। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा है। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो है ये दोस्तों कृष्णा नदी पे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला में पूछा गया है विषुवतीय वनों को ब्राजील में क्या कहा जाता है? तो विषुवतीय वनों को ब्राजील में कहा जाता है क्या? सेलवास। सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो टाइगर रिजर्व पूछा गया है दोस्तों, तो बताइएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है कि शिवसमुद्रम झरना किस नदी पर बनाया गया है? तो शिव समुद्रम जो है झरना ये बना हुआ है किस नदी पे? तो याद रखना है कावेरी नदी पे। शिवसमुद्रम झरना कावेरी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, जर्मनी में किस नगर में पोत निर्माण उद्योग प्रमुख है? जर्मनी में किस नगर में पोत निर्माण उद्योग प्रमुख है? तो हमबर्ग। हमबर्ग यानी कि आपका आंसर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो विसुवियस ज्वालामुखी जो है ये हो जाएगा इटली में, इटली देश, यानी कि बी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है कि भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है? भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस प्रजाति के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो मगरमच्छ के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, तो बताइएगा हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत बताइए कौन सा हो जाएगा? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है वो कहलाता है अरावली। अरावली यानी कि आंसर ए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्न संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन है? तो पांडिचेरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी, जो कि संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा है। अगला है कि शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था? तो शनि ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आंसर सी हो जाएगा, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत किसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए भारत जो है विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? तो दूध का करता है भारत सबसे बड़ा उत्पादक, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, बी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बॉक्साइट। अगला है कि कौन सा हार्मोन लरो उरो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनलिन, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये भी साइंस के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए
मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो देखिए, मानव मस्तिष्क का भार जो है वो लगभग 1350 ग्राम यानी कि 1400 तक होता है। तो याद रखना है, 1350 ग्राम जो है ये मानव मस्तिष्क का भार होता है। चलिए, मानव त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो मानव त्वचा का रंग होता है निर्धारित मेलानिन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डेंगू बुखार के कारण शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार के कारण जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में, यानी कि इस क्वेश्चन का ए आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये हो जाएगा गल्फ ऑफ कच्छ में, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है? तो देखिए, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का चित्रकूट, आंसर ए। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह मनाया जाता है आपको 11 जुलाई को, बी राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति बताइए कौन सा हो जाएगा? भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो हो जाएगा भील जनजाति, डी आंसर हो जाएगा भील। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल मेघालय में स्थित है? मेघालय में स्थित जो है यह कौन सा स्थल हो जाएगा? मासिनराम, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग फर्स्ट जो है ये भारत का कौन सी नदी पे हो जाएगा? गंगा नदी पे हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम रेलवे लाइन कहाँ बिछाई गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच जो है बिछाया गया था रेलवे लाइन को भारत में सबसे पहला, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ये भी प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, याद रखना है। किस क्षेत्र को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? किस क्षेत्र को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद शहर को, डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है इटली से, इटली, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? द डिवाइन कॉमेडी जो है ये डांटे की रचना है, याद रखना दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा डांटे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, द प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? द प्रिंस पुस्तक को किसने लिखी है? आंसर हो जाएगा दोस्तों मैकियावेली ने, डी आंसर मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1775 में, बी आंसर हो जाएगा दोस्तों 1775 में। अगला क्वेश्चन, गुलमर्ग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुलमर्ग जो वन्य जीव अभयारण्य है ये जम्मू और कश्मीर में हो जाएगा, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व का किस राज्य में है? तो देखिए, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की सबसे बाहरी ठोस परत को कहते हैं क्या? क्रस्ट, क्रस्ट, यानी कि बी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं? भूकंपीय तरंगें जो है ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 3 प्रकार की। अगला क्वेश्चन, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी किस आंदोलन का भाग था? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अमेरिकी क्रांति का भाग था, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है? तो मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम, यानी कि ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है क्या? नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, यानी कि बी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दो गुणसूत्रों को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है क्या?
तो दो गुणसूत्रों को जोड़ने वाली संरचना कहलाती है दोस्तों क्या? जूजाइन। जूजाइन यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो 31 जोड़े, यानी कि इस क्वेश्चन का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों 31 जोड़े। अगला है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मुकुंदरा जो हिल्स टाइगर रिजर्व है वो हो जाएगा दोस्तों कौन से राज्य? राजस्थान में। सी आंसर राइट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदियां ये बहती है पूर्व से पश्चिम की दिशा में। बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियां। महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? महानदी की प्रमुख सहायक नदी हो जाएगा कौन सा नदी? हसदो नदी। हसदो याद रखना है। चलिए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य, यानी कि डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। याद रखिएगा 89 में। अगला क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व जो है वो किए थे बिस्मार्क ने। बी आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व। अगला क्वेश्चन है कि ब्लड एंड आयरन की नीति किससे संबंधित है? तो देखिए ये संबंधित है बिस्मार्क से। सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? इटली के एकीकरण में किसने भूमिका निभाई थी? तो देखिए आंसर हो जाएगा कैवुर, गैरिबाल्डी, मैजिनी, यानी कि इन सभी हो जाएगा। उपरोक्त सभी डी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा जिन्होंने इटली के एकीकरण में भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। 1920 यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ था? राष्ट्र संघ का मुख्यालय ये जिनेवा में हो जाएगा दोस्तों। सी आंसर जिनेवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ हुआ था 1939 में। 1939 में, यानी कि सी आंसर आपका हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था क्या? सैन्यवाद, राष्ट्रवाद, उपनिवेशवाद, इनमें से सभी हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी आंसर उपरोक्त सभी। इन सभी का कारण था प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण। चलिए अगला सवाल, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी 1949 में। आंसर सी हो जाएगा 1949 में। चलिए, चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो पार्टी की स्थापना हुई थी चीन में साम्यवादी की, तो याद रखना है 1921 में। आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हिटलर किस दल से संबंधित था? हिटलर किस दल से संबंधित था? तो नाजी पार्टी से ये जो है हिटलर संबंधित थे। आंसर इस क्वेश्चन का ए हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये समाप्त हुआ था 1945 में। याद रखना बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने जापान के किस दो शहरों पर परमाणु बम गिराया? तो कौन कौन सा दो शहर था जिसपे परमाणु बम को गिराया गया था? अमेरिका ने जापान पे गिराया था। तो वो हो जाएगा शहर हिरोशिमा और नागासाकी। बी आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का इस वीडियो का लास्ट का क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप सब कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, सोन नदी किस नदी की सहायक है? सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है दोस्तों? गंगा, यमुना, गोदावरी या ब्रह्मपुत्र? कमेंट करके इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों हमने जो है टॉप 100 प्रश्न जीके जिसका ऐसे प्रश्न को कवर किए इस वीडियो में जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों। तो ध्यान में इस वीडियो को देखिएगा और पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। क्या तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए।